मुनीर ने पाकिस्तान जाकर किस तरह से अपनी बेइज्जती विदेश में जाकर करवाई है। पाकिस्तान से निकले थे इज्जत कमाने, पैसा बटोरने, लेकिन वहां भी बेइज्जती करवाई। और कैसे शहबाज को आधे घंटे के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दरबान भी बनना पड़ा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के नए चैप्टर ये तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचे। लेकिन अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनकी घोर बेइज्जती कर डाली। ट्रंप से मिलने के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तय समय पर व्हाइट हाउस पहुंच गए। उस समय ट्रंप भी व्हाइट हाउस में ही थे, लेकिन शरीफ और मुनीर से मिलने की बजाय वो मीडिया को संबोधित करते रहे। 24 घंटे में भारत के दो दुश्मनों से ट्रंप ने मुलाकात की। क्यों की मुलाकात, क्या हुई डील, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दो दुश्मन देशों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। ट्रंप ने गुरुवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इन बैठकों में जहां अमेरिका और तुर्की प्रशासन के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई, वहीं बंद कमरे में शहबाज और मुनीर से बैठक के बाद ट्रंप ने आसिम मुनीर को ग्रेट गाय कहा। अमेरिका प्रशासन का भारत के दोनों देशों से संबंध बनाना भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है। कहानी ये थी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे। पहले उन्होंने वहां दरख्वास्त की, गुजारिश की, भीख मांगा कि भैया समय दे दो मिलने के लिए ट्रंप से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप ने इंतजार कराया। अब दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कितना अंतर है। वैसे पूरी दुनिया ये बात जानती है, विश्व को ये संदेश प्राप्त है, पहले से हमने मैसेजिंग कर रखी है और दुनिया देख रही है हमारी ताकत। एक ये वक्त है जब ट्रंप खुद कुर्सी मोदी के लिए आगे कर रहे थे, और दूसरी तस्वीर जो आज आई है जिसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को मिलने तक का वक्त मिला, लेकिन घंटों इंतजार के बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ भारत की तौहीन कर रहे हैं, मगर साहब यहां हमारे हुक्मरानों का मुंह खुलने का नाम नहीं ले रहा। न विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं, न वाणिज्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं कब अपना मुंह खोलते हैं। जी हां, किन मुद्दों पर अपना मुंह खोलते हैं। खबर क्या मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं, और उनके स्वागत से पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक महान नेता हैं। उनके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर महान हैं। कौन आसिम मुनीर? पाकिस्तान के जिहादी जनरल। मगर खबर यहां तक, ये वो ट्रंप है जो पाकिस्तान के साथ कोयला को लेकर समझौता करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान जिसके साथ किसी मुद्दे पर समझौता नहीं हो सकता है। मैं फिर समझना चाहता हूं कि भारत की बात रखने में क्या गलती कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, और ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दुनिया देख रही है कि एक तरफ हमने पहलगाम हमला, पहला दिन हमला, हमने सीधा पाकिस्तान पर दोष मढ़ दिया। वाजिब है, हमें अपनी सरकार पर विश्वास है। मगर फिर आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ तीसरी बार खेलने जा रहे हैं। 2 मैचेस हो गए, दोनों हार चुके, अब फाइनल में पाकिस्तान के साथ मुकाबला है। दुनिया ये सब देख रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारी रीढ़ कहां गई, ये सवाल पूछा जा रहा है। और अब मैं आपको पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तब इसके पीछे अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, और ऐसा कहा गया कि इमरान खान रशिया और ईरान से नजदीकी बढ़ा रहे थे, जिसके कारण उनकी कुर्सी गई और शहबाज शरीफ को कठपुतली बनाकर सत्ता में लाया गया। और अब पिछले कुछ महीनों से राष्ट्रपति ट्रंप अपने तरीके से पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों में आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार मुलाकात की है। और यही अमेरिका हो या चीन, ये दोनों देश भी फायदे के लिए पाकिस्तान को अपने साथ रखते हैं। और आज तो व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की काफी बेइज्जती हुई। मजे की बात यह है कि इस बेइज्जती को पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सरकार अपना सम्मान बता रही है। सोचिए, ये देश खुद अपना मजाक उड़वाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बेइज्जती कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को पूरे आधे घंटे तक मुलाकात के लिए इंतजार कराया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता थी कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर उनसे मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ओवल ऑफिस में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला नहीं। जबकि आमतौर पर ऐसी मुलाकातों के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा
कुछ नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को किसी और कमरे में बिठा दिया गया और दोनों के चेहरों पर इस बेइज्जती का दर्द साफ दिख रहा था। सिर पर हाथ रखे इंतजार कर रहे थे। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें किस कमरे में इंतजार करने के लिए बैठाया गया है वो इसके बारे में नहीं जानते। सुनिए पहले। अमेरिकी तड़के के साथ इंटरनेशनल बेइज्जती इसे ही कहते हैं। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बेइज्जती यह हुई कि जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनका स्वागत करने नहीं आए। जबकि बाकी देशों के नेता व्हाइट हाउस आते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें खुद रिसीव करते हैं, उनका पूरा सत्कार भी किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ हुआ नहीं और इससे बढ़िया स्वागत तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हुआ था। साल 2019 में इमरान खान जब व्हाइट हाउस आए थे तब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद उन्हें रिसीव किया था और उनके साथ मीडिया के सामने बातचीत भी की थी। इसके अलावा उस वक्त इमरान खान अकेले व्हाइट हाउस आए थे और पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी उनके साथ मौजूद नहीं थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे, जिससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या आसिम मुनीर ही सुपर पीएम है और शहबाज शरीफ सिर्फ मुखौटा। वैसे अभी पाकिस्तान की इस बेइज्जती की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ बंद दरवाजे के पीछे मुलाकात की और इस मुलाकात को मीडिया से दूर रखा गया। और इस बेइज्जती के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें भी कोई आवाज नहीं थी, यानी उसको म्यूट कर दिया गया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने इसकी इजाजत नहीं दी और बाद में पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की सरकार ने शेकी बगाड़ने के लिए अपना खुद का म्यूजिक लगाकर इस वीडियो को जारी कर दिया। हाथ भी कैसे मिलाया आपने देखा ही है, ये वीडियो देखिए। अब एक और बेइज्जती सुनिए। पाकिस्तान इस मुलाकात को ऐतिहासिक बता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक रूप से इस मुलाकात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया और ना ही इस मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के बूट पॉलिश पीएम की अमेरिका के सामने क्या हैसियत है। पाकिस्तान की तमन्ना तो यह है कि वो भारत जैसा बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत क्या है वो आप इन तस्वीरों में समझिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की हाइट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कम है। अब आसिम मुनीर की हाइट है 5 फीट 10 इंच और राष्ट्रपति ट्रंप की हाइट है 6 फीट 3 इंच। और आसिम मुनीर को लग रहा था कि जब वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे तो उनकी हाइट जो है लंबाई कम ना लगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, लंबी हील वाले जूते पहने। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसिम मुनीर लंबाई में राष्ट्रपति ट्रंप के बराबर ही लग रहे हैं। तो सोचिए हील कितनी होगी। इन्हें उठाना तो पाकिस्तान के लोगों को था जो गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये अपने जूतों की हील बढ़ा रहे हैं। यही इनकी हैसियत है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप को पाकिस्तान से क्या चाहिए और इसी के साथ साथ क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी किस तरह की स्ट्रेटेजिक मदद करे, जिसकी वजह से वो इस बात पर डटे हुए हैं कि पाकिस्तान के साथ वो पूरा मामला आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, आज अगर आप बड़ी तस्वीर को देखेंगे तो इस नक्शे के साथ साथ आपको ये समझ में आएगा, कुछ ही देर में ये नक्शा हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान चाइना से इतना कर्ज लेकर बैठा है, इतना कर्ज लेकर बैठा है कि वो चाइना के मामले में अमेरिका के किसी काम नहीं आ सकता है। यानी चाइना के वो ऐसे दबाव में है कि यहां पर वो अमेरिका का साथ क्या ही देगा। रशिया तो पाकिस्तान को भाव तक नहीं देता, इसीलिए रशिया के मामले में भी अमेरिका पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं कर सकता। ईरान के मामले में भी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कभी मददगार साबित नहीं हुआ। अब ये आपके सामने मैप आ चुका है। तो चाइना से तो इतना बड़ा कर्जदार है कि पाकिस्तान इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। रशिया पाकिस्तान को भाव ही नहीं देता है। इस हिस्से में जूम इन कर लीजिए, थोड़ा इस हिस्से में आ जाइए, यहां पर आ जाइए। इधर अफगानिस्तान देखिए, पाक कर सकता है यहां पर अफगानिस्तान में यूएस की मदद, क्योंकि वो चाहता है कि वहां पर उसको उस हिस्से में मदद मिले। यहां पर ईरान, पाकिस्तान ने विश्वासघात कर दिया है, तो यहां पर मामला कैसे फिट होगा। और ये आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो भारत के मामले में कुछ अमेरिका का साथ दे। इधर कर्जदार है इतना बड़ा चीन का। तो पाकिस्तान से आखिर ट्रंप चाहते क्या है। यहां भी राष्ट्रपति ट्रंप को पाकिस्तान से सहयोग की जरूरत कम से कम कई जगहों पर नहीं दिख रही है। हाँ, एक अफगानिस्तान है, जैसा कि हमने आपको मैप पर दिखाया, जरूरत पड़ सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अफगानिस्तान अपने बगराम एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका की सेना को सौंप दे। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
जिस पर पूरे भारत को नजर रखनी होगी। तो आखिर इस खबर में क्या है? ये बगराम एयरबेस जो इस वक्त, आप जूम इन कीजिएगा एक बार मैप पर, ये चाहता है कि ये एयरबेस जो है वो बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले हो जाए। 1950 में सोवियत संघ ने इसे बनाया था। 1950 में सोवियत संघ का ये मुख्य सैन्य अड्डा था अफगानिस्तान में। 2001 में अमेरिका का इस पर कब्जा हुआ। 77 वर्ग किलोमीटर इलाके को विकसित करने का दावा है। और ये काबुल से आप देख रहे हैं दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। तो समझिए कि अमेरिका चाहता है कि इस जो बगराम एयरबेस है उसका नियंत्रण अमेरिका को मिल जाए, जबकि तालिबान सरकार ऐसा करने से साफ इनकार कर रही है। यह एयरबेस काबुल से 60 किलोमीटर की ही दूरी पर है, परवान प्रांत में, और इसे सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, सोवियत संघ ने बनाया था। अब स्ट्रेटेजिकली ये इतनी दिलचस्प जगह पर है कि अगर अमेरिका यहां पर इस एयरबेस पर उसको जगह मिल जाती है, बेस मिल जाता है, तो इस पूरे इलाके में, वापस आइए जो मैप हमने इससे पहले दिखाया था, अगर उस मैप को दिखा सकते हैं हम, इस पूरे इलाके में अमेरिका के लिए एक सॉलिड एयरबेस हो जाएगा, जिससे वो इस पूरे इलाके में, देखिए अमेरिका के लिए, यहां पर हम इसीलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि ये वो पूरा इलाका है जहां पर स्ट्रेटेजिकली दूर वाला अमेरिका चाहता है कि उसका एक एयरबेस हो। और अगर अफगानिस्तान में बीचों बीच ईरान के बगल में उसको ये एयरबेस, जूम इन, ये एयरबेस मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अमेरिका कहता है कि उसे ये एयरबेस खंडर हालत में मिला था, बाद में उसने 77 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले सैन्य अड्डे को विकसित किया। वापस आ जाइए अगले मैप पर। अब अगर वापस मिल जाना चाहिए उसे, जबकि तालिबान कह रहा है कि वो किसी कीमत पर अपनी जमीन अमेरिका को नहीं सौंपेगा। अब अगर अमेरिका को इस एयरबेस पर नियंत्रण हासिल करना है तो वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है, और संभव है कि इसी के